जय हिंद। बिहार पुलिस और निरीक्षक एसआई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग देखेंगे आज प्रश्न और आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो राजस्थान सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश का है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो अ बनाना इज ईटन बाय अ बनाना इज ईटन बाय एवरी डे। आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तो कौन सा है? सीजियम है। सीजियम CS। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान विद्युतीय गति निम्न राशि किसकी स्थित रहती है? विद्युतीय गति में एक समान विद्युतीय गति में किसकी राशि स्थिर रहती है? तो चाल की राशि स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्रम से व्यवस्थित करना है तो हम लोग देखो करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया था। स्वापक औषधि और मन प्रभाव पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम कब आया था? तो 1985 में आया था। 1985 में आया था। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम के अधिनियम कब आया था? तो 1974 में। अब आंसर निकल जाएगा हम लोग का। तो पहला कौन आएगा? तो 1971 आएगा 2 नंबर। तो उसके बाद 1974 4 नंबर 2 और 4 किस में दिख रहा है? 2 को में दिख रहा है। उसके बाद 2 और 4 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा। 2 और 4 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अश्रमिक द्रव्यों को अलग करने का एक विधि है? अश्रमिक द्रव्यों का अलग करने का एक विधि है पृथक्कारी कीप के प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गंगा के निचली मैदान किस फसल के लिए सर्वाधिक परिस्थिति प्रदान करता है? तो किसकी करता है? तो जूट की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जूट राइट आंसर है। कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। सब पता है। केरल में आया था कालीकट तट पे। उसको राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण को क्या कहते हैं? नवीन को नया रहेगा तो खाएंगे, पुराना होगा पुराना मिट्टी को कहेंगे खादर। सॉरी उल्टा हो गया। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खाएंगे। नया रहेगा तो खाएंगे और पुराना होगा तो फेंक देंगे। बांगर गलती है। पुराना मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी 60,000 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। अब 22 मई को जैव विविधता दिवस
जैव विविधता दिवस। चलिए आगे देखते हैं। पदयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? पदयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। पदयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन। अगला प्रश्न, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, विकल्प को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन है देखना है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है, टिटनस भी जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, मस्तिष्क उदरण जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही आंसर है। रेबीज और निमोनिया सबको पता है विषाणु से होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल बताना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी नंबर सही आंसर है। 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य तथा तत्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन के संकट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन नहीं लेते हैं? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य लेते हैं, सही आंसर है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य सही लेते हैं, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, गलत है। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन निकल जाएगा हम लोग का? ऑप्शन कौन निकलेगा बताइए आप लोग? तो ऑप्शन नंबर ए निकलेगा 17 के 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकारा नहीं, अंकारा की राजधानी कहाँ है? अंकारा किसका है? तो घाना का। युगांडा का राजधानी कंपाला होता है, कंपाला। निम्नलिखित में से किस संगठन को हाल ही में ऑपरेशन गरुणा चलाया है? तो ऑपरेशन गरुणा कौन चलाया है? सीबीआई चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवल दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी सबसे अधिक और सही उत्तर चुनें? तो इसका देखते हैं, सही हो जाएगा। परवल दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता गोलाकार एवं विचलित नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस के तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति के किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में। अशोक राय कहेगा, अशोक राय मेहता समिति तो 1977 में भी पंचायती राज से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है और इसमें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना या प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? नेशनल असेंबली की घोषणा की तो मिराबोयो और ओबेसिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बाणों के रखने के साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन है? बाणों के रखने के लिए शब्द तो तुरिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग बना के देखिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। He told me that his cousin had drawn that picture. ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? काला क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अनअपचायी शर्करा है? अनअपचायी शर्करा कौन है? तो सुक्रोज है, सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 167 में है। आंत्र में पाचन का पश्चात अवशोषित वसा को वाहन किया जाता है। अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है लसिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? अवस्कंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय स्मारक के स्रोत है? द्वितीय स्मारक का स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं। द्वितीय स्मारक का स्रोत कौन है? तो सभी हैं, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, वेबसाइट और पुस्तकें। हो जाएगा चारों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन से शहर में है? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन से शहर में है? बताना है कौन सा शहर में है? तो राजगीर में है। मगध के राजधानी राजगीर में है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? तो कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। विषाणु से होता है। हैजा किससे होता है? हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु। हैजा जीवाणु। लेशमैनिया डोडवानी प्रोटोजोआ कालाजार किससे होता है? लेशमैनिया डोडवानी से। लिस्मैनिया डोडवानी। लिस्मैनिया डोडवानी से होता है कालाजार। और टाइफाइड किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाजार। कालाजार से प्रोटोजोआ से कौन कौन होता है? कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, और पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है। तीन याद रखेंगे, कालाजार, मलेरिया और पेचिस प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार लिस्मैनिया डोडवानी से होता है। इसको किसके वास्ते? ब्लू मक्खी या सैंड फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटो जीपी करेंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं। ग्रेटर नोएडा शहर में आयोजित हुआ पुराना करंट अफेयर। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बदलकर बनाने वाला कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्णय लिया गया है? तो माया। 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? तो दमन और दीव का न्यूनतम रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। करंट अफेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो 500। राज्य विधानसभा के 500। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी एमपी। अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय कार्यपालिका शामिल है। संघीय कार्यपालिका किस में शामिल है? तो शामिल नहीं। संघीय कार्यपालिका किस में शामिल नहीं है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में शामिल नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 148। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76 में। प्रधानमंत्री 75 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति का पद 52 में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक करेंट अफेयर है, ग्रामीण विकास मंत्री ने 60 से मोबाइल लॉन्च किया था। अभी करंट अफेयर छोड़ते हैं, मैथ है, मैथ का आंसर बता देते हैं। 500 आएगा, बना के देख लीजिएगा। हाँ, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनलिन को इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। जामनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया था? तो 2000 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था? तब 7वें भाग हटाया गया था। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 7वें भाग भी हटाया गया था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? तो दिग्यांशी प्रक्षेप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत के तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए बिना वहाँ से चीन जा सकते हैं। 53 के ए। सीमांत उपभोक्ता गुणांक कितना है? तो कितना होगा? ए। मैथ का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं। 64.10 होगा। ऑल हिलाल नामक अखबार का स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद। ऑल हिलाल अखबार का स्थापना किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई ए बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत ठंडे मौसम में एसेंट निम्न में से किस कारण पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद टीन के अस्टेलनी टीन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न, नॉर्वे शतरंज क्रिकेट टूर्नामेंट विश्व शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। डी गुगेस ने। करेंट है, छोड़ देते हैं इसको। मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के माध्यम संबंधित है। तो धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, धनात्मक। किसी खेती में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहते हैं? तो फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फसल चक्र। रुपया कहाँ का मुद्रा है? तो देख लो, हम लोग ये निकाल लेंगे ऑप्शन से। भारत के क्या है? रुपया। भारत का रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या होगा? आप लोग बताइए। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। मुद्रा टाका। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। भूटान का मुद्रा क्या है? तो न्यूगल ट्रम। तो अब निकल गया, रुपया किसका हो जाएगा? इंडोनेशिया का। भूटान की राजधानी नेपिता, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल किससे सम्मिलित किया जाता है? तो क्रियाशील पूंजी में। क्रियाशील पूंजी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार में प्रचलित कीमत 2011-12, 2019-20 की विशुद्धि कितना है? तो 13.5% है। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी के वत्स्य। काशी के कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी। काशी के कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। कौशल किसका है? तो श्रावस्ती के। श्रावस्ती। कुरु के इंद्रप्रस्थ। कुरु के कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु के राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। निकल गया। 16 महाजनपद में मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया? तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला समूह है? तो कुल किनारा कुल वंश। कुल किनारा कुल वंश सही है। रूस किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? वेस्टलुइस संधि से। वेस्टलुइस संधि कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। 1918 में 3 मार्च 1918। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्थापन के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? विस्थापन के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? तो खुल जाता है। रंध्र का छिद्र क्या होगा? खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों को व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? कब हटाया जाता है? तो उदारीकरण के द्वारा। उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई? कांगड़ा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश के। कांगड़ा लघु चित्रकला कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? तो सर जॉन शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्वनि के चल सबसे तेज किस में होता है? स्टील में होता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संशोधन कब किया गया था? उद्देश्य को संशोधन कब किया गया था? 1942 में। बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। मैथ का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 + x बटा 1 - x का होल क्यूब। अगला प्रश्न है। किसने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर शुरू किया था? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे। कब किया था? तो 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जिले में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी का भाग नहीं है? उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी का भाग नहीं है। तो बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द स्पिरिट ऑफ लॉज
किसकी रचना है, रचना के लेखक कौन है, तो ब्लेस पास्कल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के भिन्नता आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है, तो भूरिया समिति। जनजाति स्वशासन के भिन्नता आयामों के परीक्षण के लिए किए गए गठित समिति क्या है, तो भूरिया समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायती राज से सरकारी आयोग राज्य और केंद्र सरकार का उपभोक्ताओं के जिस आधार के तहत वस्तु के सेवाओं विनिर्माता द्वारा पैकिंग के सूचना दर्शाई जाती है वह है पैकिंग के सूचना दर्शाई जाती है सूचना का अधिकार के द्वारा। सूचना का अधिकार कब आया था, तो 2005 में। अभिनेत्र लेंस के वक्रता रूपांतरित की जाती है। अभिनेत्र लेंस के वक्रता रूपांतरित की जाती है पक्षमाभि पेशी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 साक्षरता दर में तीसरे सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैथ का सवाल है, बनाइएगा, इसका 50 सही आंसर आएगा। संतों को काला कलम दर्शाना है, तो पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो बताना है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था, तो 1486 में चैतन्य महाप्रभु के। और रामानुजन के कब हुआ था, तो 1017 में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। और नामदेव का कब हुआ था, तो 1270 में हुआ था, 1270 में महाराष्ट्र में हुआ था, 1270 महाराष्ट्र में हुआ था। तुलसीदास के कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में। तो अब ये निकाल लेंगे यहीं से, पहले किसका हुआ था, तो रामानुजाचार्य का। पहले रामानुजाचार्य आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखे किस में आता है, 2 तो 3 गो में आता है। उसके बाद कौन आएगा, 1000 के बाद 4, 1270। तो 2 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पहला, 2 4 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। स्वलंबर किसने शुरू किया था, तो नौसेना। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वाडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हीरो मोटोकॉर्प्स के द्वारा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ, ब्रिटिश और सिराजी दौला के बीच हुआ, अलीनगर की संधि कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 को, 1757। प्लेइंग इट माई वे किसका रचना है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। तो और देख लेते हैं, सौरव गांगुली क्या है, एक A century is not enough. A century is not enough. Not enough किसका है, और सौरव गांगुली का है। अब बीटिंग द फील्ड माई ओन स्टोरी, बीटिंग द फील्ड माई ओन, तो ब्रेन लारा का है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का संधि कब हुआ था, बताइए, तो 1615 में हुआ था, जहांगीर और राणा अमर सिंह के साथ। जहांगीर और अमर सिंह के साथ। मंगल पांडे किस पैदल सैनी नेटिव से संबंधित है, तो 34वीं से संबंधित है। मंगल पांडे को
फांसी कब दिया गया था मंगल पांडे को? फांसी 8 अप्रैल 1857 और 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। तो विद्रोह का 24वीं नेटिव 35 से मेरठ 10 मई को 1857 से विद्रोह आरंभ हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 15 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 15 किससे संबंधित है? पनडुब्बी से। कांस्य पदक किसका मिस होता है? कांस्य पदक किसका मिस होता है? कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला से। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किस संस्था आरबीआई विनियमन नहीं करता है? उपकरण और निवेश से संबंधित संस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किलिमंजारो कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रोन्मुख क्या है? पर्वत शिखर है। यहीं पे आंसर को समाप्त करते हैं, फिर देखेंगे कल अगला क्वेश्चन।